सैयदा ज़ैनब यजीद के दरबार में जिस वक्त इस काफिले की मैयत में गई, वहां से जब वापस मदीने आई, मदीने मुनव्वरा में नबी मुकर्रम के रोज़े अतर पे हाजिर हुई। पूरी मदीने की ख़वातीन इनके साथ हैं। मदीने में कोहराम बपाए, हर कोई रो रहा है। इसलिए छोटे छोटी बच्चियां सैयदा सकीना से सवाल करती है, सकीना तुम्हारा वीर कासिम किधर है, तुम्हारा भाई अली अकबर किधर है? ओ सकीना, चचा अब्बास किधर छोड़ के आई हो? सकीना, तुम्हारे बाबा की सवारी कब आने वाली है? सैयदा सकीना क्या जवाब दे? वो एक ही जवाब देती, ओ मदीने की बच्चियों, मैं अपने बाबा अपने भाइयों को अल्लाह के हवाले करके आ गई हूं। सैयदा ज़ैनब हुजूर के रोजे पे जाती हैं और जाकर वहां वाकयात सुनाती हैं, जिनको रावी ने बाद में रिवायत करके आगे लिखा। सैयदा ज़ैनब जाकर अपने नाना की हुजूर ये वाकया बयान फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, कूफे के बेवफाओं ने हमें खत लिख लिख के बुलाया था। आका, जिस घड़ी हम उनके बुलावे पे गए, मेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को मेरे भाई हजरत हुसैन ने भेजा। कूफे वालों ने बेवफाई की और मेरा भाई मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिया गया। या रसूल अल्लाह, हम करबला में पहुंचे, मैं इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, हम करबला में पहुंचे और करबला के अंदर हमारा रास्ता रोका गया और 10 मुहर्रमुल हराम से पहले 7 मुहर्रम को हम पर पानी बंद कर दिया गया। या नबी अल्लाह, आपकी आल 3 दिन उस बेआबो गया सेरा के अंदर बगैर भूख, बगैर खाए पिए, भूख प्यास में गुजार के आई है। या नबी अल्लाह, हमारे लिए पानी तक बंद था। या रसूल अल्लाह, आका जी 10 मुहर्रम को जिस वक्त मेरा हुसैन, मेरा वीर मैदाने कारजार में गया, आका जी उसके आगे अब्बास के भाइयों ने कुर्बानियां पेश फरमाई हैं। या नबी अल्लाह, ओनो मोहम्मद भी कुर्बान हुए हैं। या रसूल अल्लाह, आका मेरे सारे दीगर 6 भाई भी हुसैन इब्न अली के आगे कुर्बान हुए, किसी ने पीठ नहीं दिखाई। या नबी अल्लाह, मेरे अली अकबर को उन्होंने इस बेदर्दी से शहीद किया कि जब वो मैदाने जहाद के अंदर, मैदाने जंग में घोड़े पे सवार होके गया, उसने मुबारजत तलब की तो यजीदी फौज पर कपकपी तारी हो गई। ये वाकयात मौजूद हैं कि हजरत शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, आपने मुबारजत तलब की तो तमाम लोग कांपने लगे। उसकी वजह यह कि हजरत सैयदना अली अकबर हूबहू तस्वीर मुस्तफा नजर आते थे। इसलिए जिस घड़ी हजरत हुसैन इब्न अली ने हजरत सैयदना अली अकबर को मैदान में घोड़े पर सवार करके रवाना फरमाया, तो जाते हुए हजरत हुसैन ने फरमाया, अली अकबर मेरे बाद मैदान में आ जाना, मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने तस्वीर मोहम्मद रेत पे आकर गिर जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने मेरे नाना की तस्वीर करबला के मैदान में पड़ी नजर आए। हजरत अली अकबर ने अर्ज की, बाबा मैं चाहता हूं कि मैं इस प्यास से, इस रोजे से इफ्तारी जाकर मैं अपने बाप, अपनी दादी और अपने दादा हुजूर की खिदमत में करूं। हजरत गिरामी, करबला के मैदान में इमाम अली मकाम, आपको कई जख्म लगे, आपके सर को शिमर लईन ने तन से जुदा किया। मैं शहादत पढ़ रहा था लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो गई है, मैं इसको बस इख्तितामी जुमले कहता हूं। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी जिस वक्त शहादत होती है तो आप सर सजदे में रखते हैं
और आपके सर अनवर को शिमर लईन तन से जुदा करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बड़े दर्द से आपको ये शहादत सुनाता। मेरा एक खासा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी पहचान है ये शहादत सुनाना, लेकिन जाहिर है हर चीज सेहत के साथ होती है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी उस शहादत पर यजीदियों के जुल्म खत्म नहीं हुए। यजीदियों ने, मेरे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी लिखते कि यजीदियों ने आले बैत के धड़ों के ऊपर, जो उनके बगैर सर के जिस्म थे, उन पर घोड़े दौड़ाए, जिससे उनकी हड्डियां टूट गईं, उनके जिस्म फट गए और उनके लिबास फटे। अल्लाह का करना, कुदरत की गैरत को जोश आया और इतने में एक तेज हवा चली जिसने रेत उड़ाई और जिसके जिस्म का कपड़ा फटा हुआ था वहां रेत ने आकर कफन दे दिया। आले बैत अतहार का ये नूरी काफिला सिर्फ ये इमाम अली मकाम की शहादत पर इनका यजीदियों के जुल्म का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। साहिबो इमाम अली मकाम के जिस्म अतर पे घोड़े दौड़ाए गए, जिससे उनके उस तख्वाने अतहर चूर चूर हो गई। इसके बाद आले मोहम्मद के खेमे जलाए गए, आले मोहम्मद के खेमे लूटे गए और मुखद्दरात इस्मत के पर्दे का ख्याल भी नहीं रखा गया। और अगले दिन, बस ये मेरे आखिरी जुमले, जो सैयदा ज़ैनब मैदान करबला से निकली और जो उन्होंने वहां आखिरी अल्फाज कहे, उन्हीं के साथ में गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। सैयदा ज़ैनब को रात ये जले हुए खेमे और ये आले मोहम्मद, दोस्तों आज अगर किसी का एक जवान भाई मारा जाए ना, उसके जनाजे पर 10 बंदे उसको हौसला दिलासा दे रहे होते हैं। लेकिन आज करबला के अंदर, इस उजड़ी हुई बस्ती के अंदर, इन सैयदों के घराने के अंदर, मेरे दोस्तों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिलासा देने वाला कोई नजर नहीं आता है। कोई सैयदा ज़ैनब का पुरसा लेने वाली कोई औरत नजर नहीं आती है। कोई ये पूछता नजर नहीं आता, ज़ैनब सब्र करना, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, तूने 7 भाई खोए हुए। ज़ैनब तूने 3 नहीं बल्कि तूने 4, 5 तूने अपने भतीजे खोए हैं। ज़ैनब तूने 2 लाल अल्लाह की राह में कुर्बान किए हैं। ज़ैनब सब्र करना, ओ ज़ैनब सब्र करना कि तूने अपनी आंखों के सामने 72 तनों को सर से जुदा होते देखा है। दोस्तों कोई भी वहां दिलासा देने वाला नहीं है। ये रात कैसे गुजरी, अगला दिन आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहनाई गईं, जंजीरों में जकड़ा गया। और इस पर मुअर्रिखीन इत्तेफाक करते हैं कि सैयदा ज़हरा की बेटियों को रस्सियों में जकड़ा गया, मुखद्दरात इस्मत को रस्सियों में जकड़ा गया। सैयदा ज़ैनब ने जो मदीने आकर शिकायत की थी, उसमें यह लफ्ज बड़ा वाज़ेह मौजूद है। इब्ने असीर जबरी को पढ़ लो और इसके अलावा इब्ने कसीर, इब्ने खुल्दून को पढ़ लो। सैयदा ज़ैनब ने नबी के सामने जाकर ये शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह, जब उन्होंने हमें रस्सियों में जकड़ा तो हमारी पुश्तों पर इस तरह लाठियां मार रहे थे जैसे बंदा सवारियों को हंकाता है। हुजूर उन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा, हमें इस तरह डंडे सोटियां मार मार के चलाते रहे जिस तरह बंदा जानवरों को हंकाता है। या नबी अल्लाह, उन्होंने हमें पूरे रास्ते में आराम नहीं करने दिया है। हमें कभी पैदल चलाते, कभी ऊंटों की नंगी पीठों पे हमें सवार करते और रास्ते में जगह जगह हमें ताना मारते कि ये तुम्हारा अंजाम हुआ है। आका जरा खुद बताइए क्या आले नबी इसके काबिल थी? सैयदा ज़ैनब को रस्सियों में और आपकी सारी मुखद्दरात इस्मत को रस्सियों में जकड़ के, दोस्तों बस ये मंजर में इस पे मेरी एंड हो जाती है। जमाना हो गया है कलाम मुझे याद किए हुए, लेकिन मैं सैयदा ज़ैनब का पूरा कलाम पढ़ नहीं सका हूं। 2-3 ही मिसरे में पढ़ता हूं, हिम्मत ही नहीं होती है। आप सुन के दिखाओ मैं आपको मानूं। तो जो बंदा पढ़े तो उसका तो एक अपना रंग है, उसको तो अपना दर्द, क्योंकि वो तो पूरा पढ़ के आता है। सैयदा ज़ैनब जब गुजरी न चुके
जो आपको भी पता है जंग का उसूल होता है कि खेमे जरा मैदान से दूर लगाए जाते हैं। तो जैसे ही इन मुखद्दरात इस्मत को ले जाया गया तो यजीदियों की कब्रें बनी, यजीदियों की कब्रें बन गई। वो जो मरे थे आले मोहम्मद के लाशें बेगौर कफन सहरा में पड़े हुए हैं। सैयदा जैनब जैसे ही गुजरी तो वो शनाख्त करने लगी कि इसमें हुसैन कौन है। मेरे दोस्तों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़हरा के जिगर का टुकड़ा, मौला अली की आंखों की ठंडक सैयदा ज़ैनब लाशों को गौर गौर से देखने लगी ताकि उनकी नजर एक कटे फटे लाशे पे जाकर जम गई। उनके पास से गुजरती है तो खुशबू बता रही है ये हुसैन इब्ने अली का लाशा है। खुशबू है हुसैन अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। सैयदा ज़ैनब ने जिस घड़ी कटे फटे जिस्म को देखा वही मुंह मदीने की तरफ किया। सैयदा ने आवाज लगाई, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। बस दोस्तों, ये जुमले इनको बड़े दिल के कानों से सुनना। वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, सल्लल्लाहु अलैका इलाहुस्समा, आज़ा हुसैनुम बिल अरा, मुरम्मलुम बिल इराए फिद्दिमा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मेरे नाना आपके नाम की दुहाई है। या रसूल अल्लाह, आपके कंधों पे खेलने वाला हुसैन, इसे देखिए, आज़ा हुसैन बिल अरा, ये हुसैन मैदान करबला में मौजूद है। या नबी अल्लाह, ये हुसैन मैदान करबला में पड़ा है। और या नबी अल्लाह, हुसैन मैदान करबला में कटे फटे जिस्म के साथ कफन नहीं मिला, रेत की चादर है इसके ऊपर, और हुजूर खून के अंदर लथपथ है। अगला जुमला, ये जो कई कहते हैं ना, कहां लिखा है कि नबी की बेटियों को कैदी बनाया गया। खुद सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करती है, वह बिना तु का सबाया वह ज़ुर्रियतु कल कत्ला मुसबा, या मोहम्मदा हो, या मोहम्मदा। सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करती है, नाना आज जरा देखिए, आपकी बेटियों को रस्सियों में जकड़ा गया है। आपकी बेटियां कैदी बना ली गई हैं। वज़ुर्रियतु कल कत्ला, बाबा आपकी वो जो हंसता बसता खानदान था, आपकी आल का चमनिस्तान था, वो तो सारे यहां पर कटे पड़े हैं। एक ज़ैनुल आबिदीन बाकी है और नाना एक मैं बाकी हूं। तस्फी अलैहिमुस्सबा, इन पर हवा आ रही है कभी इधर से उधर, वही इनको लोरियां दे रही है, बाकी इनके जिस्मों को हिलाने से हिलाने वाला कोई नहीं। या मोहम्मदा, या